श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा, ये श्रृंखला का ये 7वां प्रवचन। इस अंक में हम जानेंगे जब तक सूर्य चंद्र रहे तब तक जीवात्मा शोक रहित कैसे रह सके, तो प्रबोधिनी एकादशी के दिन क्या करने से यह फल मिलेगा। फिर हम ये भी जानेंगे कि 1 करोड़ जन्मों के पाप नष्ट कैसे करे प्रबोधिनी एकादशी के दिन। फिर हम ये भी जानेंगे 1 करोड़ गाय के दान का पुण्य कैसे प्राप्त होगा। साथ में हम ये भी जानेंगे कि प्रबोधिनी एकादशी के दिन क्या करने से देवताओं के सैकड़ों यज्ञ करने से जो फल होता है वो फल हम प्राप्त कर सके, तो बहुत से लाभ प्राप्त हो जाएंगे। और फिर ये सब न कर सके तो इसका संक्षेप में बिल्कुल सरल उपाय भी मैं आगे बोलूँगा इस प्रवचन के दरमियान। इसलिए कोई ये न सोचे कि अमुक वस्तु अमुक द्रव्य अर्पण नहीं कर सकते, वो मिलना थोड़ा दुष्कर है, कठिन है, या हम वो प्राप्त कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं, बिल्कुल सरल उपाय भी है। आप लोग ये पूरा वीडियो देखिए, ये सब लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे। 4 युगों तक भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता बनी रहे, 1 करोड़ जन्मों का पाप नष्ट हो जाए, 1 करोड़ गाय के दान का पुण्य भी मिल जाए, और सैकड़ों यज्ञ देवताओं को अर्पित करने से जो फल होता है, पुण्य होता है, वही पुण्य प्रबोधिनी एकादशी में प्राप्त हो जाएगा। आइए अब हम जानेंगे क्या करना पड़ेगा ये सब धर्म कर्म के पुण्य प्राप्त करने के लिए। अस्तु, तो सबसे पहले जानते हैं सूर्य चंद्र जब तक रहे तब तक शोक रहित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो शास्त्र कहता है जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी में बकुल और अशोक के फूलों से जो भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं वे मनुष्य जब तक सूर्य चंद्र रहे तब तक शोक रहित रहते हैं। केवल बकुल और अशोक के पुष्पों से प्रबोधिनी एकादशी में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने का ये फल है। दूसरा फल सुनिए, 4 युगों तक भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न कैसे रहे। शास्त्र कहता है जो मनुष्य श्वेत अथवा लाल कनेर के पुष्पों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, उस जीवात्मा पर भगवान 4 युगों तक प्रसन्न रहते हैं। आइए अब हम जानेंगे कि 1 करोड़ गाय के दान का पुण्य कैसे प्राप्त कर सके। 1 करोड़ गाय, सोचिए प्रैक्टिकल 1 गाय का दान भी कलयुग में कितने मनुष्यों ने किया होगा। सोचिए, यहाँ 1 करोड़ गाय के दान का पुण्य मिल जाएगा। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? शास्त्र कहता है जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आम की मंजरी चढ़ाते हैं वे मनुष्य 1 करोड़ गाय के दान का पुण्य प्राप्त करते हैं। आइए अब हम सुनेंगे 1 करोड़ जन्मों के पाप कैसे नष्ट हो जाए। ये जो पाप नष्ट होते हैं इसका सेंस, इसके मायने यही समझने चाहिए कि बिना भुगते नष्ट हो गए। ध्यान दो, 1 करोड़ जन्म के पाप कैसे नष्ट कर सके। शास्त्र कहता है जो मनुष्य केतकी के फूलों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उन्हें अर्पण करते हैं,
भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ाते हैं केतकी के पुष्प, उस मनुष्य के 1 करोड़ जन्म में जो पाप अर्चित हुए हैं, वो पाप भगवान श्री कृष्ण भस्म कर देते हैं, नष्ट हो जाएंगे। 1 करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे केवल केतकी के पुष्प जो भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ाते हैं, अर्थात उन्हें अर्पण करते हैं। और क्या फल मिलेगा? श्वेत द्वीप में जाना हो, जो भगवान श्री विष्णु का धाम है श्वेत द्वीप, तो श्वेत द्वीप में जो जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? शास्त्र कहता है राधे गोविंद गोविंद। कुमकुम के समान जो अरुण लाल वर्ण वाली गंधयुक्त शतपत्रिका को भगवान श्री जगन्नाथ को अर्पण करता है, उस मनुष्य का श्वेत द्वीप में निवास होता है। ये सब पुण्य तो भिन्न भिन्न फूलों से, पुष्पों से, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से जो प्राप्त होते हैं, उसका संक्षेप में उपाय ये है कि जो मनुष्य तुलसी पत्र भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करता है, उस पर चढ़ाता है तुलसी पत्र, तो सब पुष्पों से जो फल मिलता है वो सब फल केवल 1 तुलसी पत्र से उसे प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात 1 तुलसी पत्र भगवान श्री कृष्ण को प्रबोधिनी एकादशी के दिन अर्पण करना चाहिए, जिससे ये सब फल मिल जाएंगे। कितने महान फल! सूर्य चंद्र जब तक रहे तब तक शोक रहित रहेंगे, फिर 4 युगों तक भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता बनी रहेगी, फिर 1 करोड़ गाय के दान का पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा, फिर 1 करोड़ जन्म का पाप ये भी नष्ट हो जाएंगे, फिर श्वेत द्वीप में निवास प्राप्त करेंगे और बहुत कुछ। तुलसी, ध्यान दो, जो मनुष्य तुलसी पत्र को रोपता है, लगाता है, वो तुलसी की जब तक शाखा प्रशाखा बीज पुष्प और फल, तुलसी की मंजरी पृथ्वी पर बढ़ते रहते हैं, तब तक वो लगाने वाले मनुष्य के कुल में जो उत्पन्न हुए हैं, जो उत्पन्न होंगे, और वो स्वयं भी 2000 कल्प तक, ध्यान दो, 2000 कल्प तक श्री वैकुंठ धाम में वो निवास करेंगे। 2000 कल्प, 1 कल्प की अवधि मैंने बहुत बार इसी मोरे श्याम चैनल में बोली है। संक्षेप में नए दर्शकों के लिए फिर एक बार, शास्त्र कहता है 1 कल्प की अवधि कितनी? मानव वर्ष के गणना से आप शुरू करिए तो 365 दिन और अमुक समय वो होता है पृथ्वी लोक पर 1 मानव वर्ष। तो ऐसे 4,32,000 मानव वर्ष का 1 कलयुग, इसका 2 गुणा 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग और 17,28,000 वर्ष का सतयुग। ये 4 युगों का टोटल होता है 43,20,000 वर्ष। ये 1000 से इसको गुणा करिए तब होता है 1 कल्प। इसकी अवधि है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष।
इस 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को आप 2000 से गुणा करिए, तब होता है 2000 कल्प। तो इतना फल तुलसी जी दे देती है जीवात्मा को कार्तिक मास में। इसलिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मनुष्यों को यथाशक्ति यथा श्रद्धा ये सब धर्म कर्म का पालन करना चाहिए। और विशेष 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन आप लोग ये पूरी कथा सुनिए, प्रबोधिनी एकादशी की, देव उठनी एकादशी की। इस कथा में कुल 68 श्लोक है। चाहे 30 मिनट बीत जाए, चाहे 40-45 मिनट भी क्यों न बीत जाए, लेकिन मंगलवार के दिन जब भी समय मिले या रात्रि को जब भी चालू हो प्रबोधिनी एकादशी, तब पूरी श्रद्धा से आप लोगों को ये कथा सुननी ही चाहिए, सुन लेनी चाहिए। तो सब पाप नष्ट और संपूर्ण पृथ्वी के दान का पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जो प्रथम बार आए हैं कृपया इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।